जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडिया और इंडोनेशिया के नेवीज के बीच में अभी 42nd एडिशन की इंडिया इंडो कॉर्पोरेट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, जिसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। भारत और इंडोनेशिया के डिफेंस रिलेशंस और पॉलिटिकल रिलेशंस दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग है और इस बार 22 मई से लेकर 24 मई तक दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में 42nd एडिशन के इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट यानी कि जिसको हम कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल नेवल एक्सरसाइज कहा करते हैं, उसकी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। और एक्सरसाइज इस बार इंडोनेशिया के साबांग में आयोजित करवाई गई थी, जिसमें भारतीय नौसेना पहुंची हुई थी और उन्होंने अपने 2 शिप्स के माध्यम से इंडोनेशिया के साथ इस एक्सरसाइज में आपका पार्टिसिपेट किया। इस एक्सरसाइज का मेन एम यही था कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर अपने मैरीटाइम कोऑपरेशन को इनहेंस कर सकें, फॉस्टर कर पाएं और लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप जो दोनों देशों के बीच से पिछले कई दशकों से है, उसको आप आगे निभा पाएं। अंडमान निकोबार कमांड से गई 2 शिप्स हमारी, जिसमें आईएनएस कुलिश और आईएनएस चेतलस शामिल थी, उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और कोलैबोरेटिव एफर्ट के माध्यम से इंडियन ओशन रीजन में किस प्रकार से हम फ्री ट्रेड और एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें, इस पर दोनों देशों के द्वारा जो है मुख्य भूमिका निभाई गई है। हम जानते हैं कि इंडोनेशिया आसियान कंट्रीज में भी आता है। इंडोनेशिया का स्थान इस प्रकार से है कि वहां पर आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जिससे कि चाइना के जो वेसल्स हैं वो होकर गुजरते हैं और इंडियन ओशन रीजन में आपका आते हैं। तो इसलिए जो इंडोनेशिया में मलेशिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का का आपका जो स्ट्रेट है वो भारत के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। दोनों देशों के द्वारा क्लोजिंग सेरेमनी में ऑफिशियल कॉल इंक्लूडिंग जिसमें हाई लेवल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज आपकी करवाई गई थी। इंटरेक्शन हुआ जिससे कि हम बेहतर तरीके से अपने पेट्रोलिंग स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इशू को एक दूसरे के साथ साझा कर सके और फ्यूचर में किस प्रकार से कोलैबोरेटिव आपका एफर्ट कर पाए। हम जानते हैं कि आज के समय में मेनली पायरेसी, स्मगलिंग और इलीगल फिशिंग जैसे थ्रेट्स, चैलेंजेस मैरीटाइम डोमेन में आगे आ रहे हैं। इस कारण से भारत चाहता है कि ये जो पूरा इंडियन ओशन रीजन है उसमें जितने भी देश हैं वो भारतीय नौसेना के साथ आपके हो सके। अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारतीय नौसेना को आने वाले भविष्य में 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेंगे, जिससे कि हम अच्छे तरीके से इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी को कर पाएंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है, जो कि एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और दूसरी आपकी गरुड़ शक्ति जो कि एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और तीसरी आपकी ये इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है, जिसका 42nd एडिशन इस बार इंडोनेशिया के साबांग में कंडक्ट किया गया है। अगर आप यहाँ पे इंडोनेशिया की लोकेशन देखिए तो ये इंडोनेशिया है, ये उनका कैपिटल आपकी जकार्ता है। अब तो उसको वो बदल के नुसांतरा करने वाले हैं। सिंगापुर भी इनके बगल में ही है और यहीं पर आपका ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जिसके थ्रू जो है चाइनीज वेसल्स आपकी जाती हैं साउथ चाइना सी में। तो इसलिए भारत के लिए काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बे ऑफ बंगाल या फिर अंडमान सी पे देखें तो इसकी लोकेशन सीधा आपके साउथ में आती है, जिससे कि भारत काफ़ी एज यहाँ पर ले सकता है। वहीं पर आसियान, जिसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इसमें भी म्यांमार है और भारत इसका हिस्सा 1992 से है। भारत एज अ ऑब्जर्वर कार्य करता है और अभी 2022 में ही हमने इसकी जब 30 साल हमको पूरे हो गए तो हमने एक काफ़ी बड़ी एनिवर्सरी भी इसकी आपकी मनाई हुई थी। तो ट्रेडिंग पार्टनर भी इंडोनेशिया भारत का काफ़ी अच्छा है। डिप्लोमेटिक और डिफेंस रिलेशन भी दोनों देश अपने तरफ से बेहतर करते जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग बाय एसएसबी क्रैक एग्जाम। बंडस टेसरी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। वो रिटर्न कोड का यूज़ कर लें, जिससे कि आपको कोर्स में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।